हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ प्राचीन हिस्ट्री, जिसमें आज हम लोग को पढ़ना है उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 BC तक भौगोलिक स्थिति। तो देखते हैं उत्तर वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति कैसी थी। आर्य गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक फैल गए थे। आर्य लोग जो है ना, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक फैल गए हुए थे। मुजवंत के अलावा 3 अन्य चोटियों का उल्लेख मिला है उत्तर वैदिक काल में। शो हो गया क्या? त्रिकुद, मिनाक और कैत्रज। नेक्स्ट देखते हैं। आर्यों ने गंगा यमुना दोआब के कृषि करना प्रारंभ कर दिया। तो आर्य लोग जो है ना, लोगों ने गंगा और यमुना दोआब में कृषि करना प्रारंभ कर दिया। उत्तर वैदिक काल में सिंधु उसकी सहायक नदियाँ सरस्वती व अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख मिलता है। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा विदेह माधव अपने पुरोहित गौतम राहुगण को लेकर सदानीरा या गंडक नदी तक पहुंच गया था। राजनीतिक स्थिति कैसी थी उस समय की? तो राजा का पद महत्वपूर्ण, गरिमामयी एवं वंशानुगत हो गया। राजा अब सम्राट विराट स्वराट एकाराट एवं भोज जैसी उपाधियां धारण करने लगा। तो सम्राट के क्या क्या उपाधि धारण करते थे? तो विराट, स्वराट, सम्राट, भोज और एकराट। राजा यज्ञों का आयोजन करवाता था। राजसु यज्ञ राज्याभिषेक के समय करवाते थे। राज्याभिषेक के समय। कालांतर में प्रतिवर्ष मनाने लगे। सम्राट हल चलाता था एवं रत्नियों के घर पर जाता था भोज हेतु, मतलब खाने के लिए जाते थे। अश्वमेव यज्ञ यह साम्राज्यवादी यज्ञ होता था। समयावधि 3 दिन। वाजपेय यज्ञ इसमें खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन होता था। राजा स्वयं रथ दौड़ में हिस्सा लेता था एवं सदैव जीतता था। इसमें राजस्व यज्ञ में राजा के पास स्थायी सेना नहीं थी। राजा को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो कर बलि कहलाता था। सम्राट निरंकुश हो गया था। विदध का उल्लेख नहीं मिलता है यहाँ पे। सभा व समिति के अधिकार कम हो गए थे। अर्थवेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। नेक्स्ट क्या है? तो अब लोग देखते हैं आर्थिक स्थिति। 1000 BC के आसपास लोहे की खोज हो गई थी। 1000 BC के आसपास लोहे की खोज हो गई थी।
आर्यों ने खेती करना आरंभ किया। अर्थवेद के अनुसार राजा पृथुबैन ने सर्वप्रथम कृषि की अथर्ववेद में टिड्डा का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में किसका उल्लेख मिलता है? तो टिड्डा का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की विधियों का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण की काठ्य संहिता में ऐसे हक का उल्लेख मिलता है जिसे 24 बैल मिलकर खींचते हैं। आर्य पशुपालन भी करते थे। गाय एवं घोड़ा प्रिय पशु थे इन लोगों के। अधिशेष उत्पादन होता था। उन्हें बेचने हेतु बाजार बने, जिससे कालांतर में दूसरी नगरीय क्रांति आरंभ हुई। मुद्रा प्रणाली का अभाव था। निष्क एवं गाय द्वारा व्यापार होता था। वस्तु विनिमय होता था। सामाजिक स्थिति। पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार थे इस समय। समाज स्पष्ट 4 वर्णों में विभाजित हो गया। वर्ण व्यवस्था जन्माधारित हो गया। कुल एवं गोत्र शब्द का प्रयोग होता था इस समय। सामाजिक असमानता नहीं थी। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। विधवा विवाह होते थे। नियोग प्रथा का प्रचलन था। बहु विवाह या बहुपत्नी विवाह होते थे। बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी एवं याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। अर्थवेद में पुत्री जन्म को दुखदायी बताया गया है। मैत्रायनी संहिता में स्त्री को शराब एवं जुए के समान बुराई बताया गया है। घरेलू दासों का प्रयोग होता था। धार्मिक स्थिति कैसे थी? तो प्राकृतिक बहुदेववाद, एकाधिदेववाद व निगुण भक्ति तथा एकेश्वरवाद को मानते थे। आर्य यज्ञ अनुष्ठान करते थे। यज्ञ अनुष्ठान जटिल हो गए थे। क्षुद्रों को यज्ञ का अधिकार नहीं था। क्षुद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। ब्राह्मणों को उदाई कहा जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों को द्विज कहा जाता था। ब्राह्मण विष्णु महेश प्रमुख देवता हो गए। ब्राह्मण को सृष्टिकर्ता, विष्णु को पालनहार एवं शिव को संहारक के रूप में पूजा जाता था। पूषण, क्षुद्रों का देवता। पूषण कौन थे? तो ये थे क्षुद्रों का देवता। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। काफ़ी शॉर्ट थी ये वीडियो, मैंने बनाया था। थैंक यू। अगर पसंद आती है फ्रेंड तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।